अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम इक्वेशन नंबर 3 करेंगे, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नंबर 3 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। वो हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सपोज अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में वर्डिंग लिखी वैसे ही सेकंड में, वैसे ही थर्ड में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ताकि वर्डिंग सेम है, बच्चों को याद करने में आसानी होगी। एंड इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वी आई टू वी एफ। ठीक है, इन टाइम इंटरवल टी, देन द एवरेज वेलोसिटी विल बी। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम पीछे सेकंड इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, इक्वेशन नंबर 1। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं सेकंड इक्वेशन में, ये वही फॉर्मूला हमने लिख दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया हमने वही वाली वैल्यू, इक्वेशन 1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में किया था, एज इट इज़। वी एवरेज की जगह हमने पुट कर दिया वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी, एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला बनाने के लिए हमने वी एफ को पहले लिख दिया और वी आई को हमने बाद में लिख दिया, क्योंकि आगे जाके हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। हमने इसको इनिशियल कर दिया, इसको फाइनल आगे पीछे करके लिख दिया। ठीक है, ए बी का नाम दे दिया। ठीक है, इसको ए, इसको बी का नाम दे दिया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है। हमारे पास हमने उस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने टाइम का फॉर्मूला हमने वहाँ से ड्राइव कर लिया। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, यहाँ देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो हमने यहाँ से टाइम की इक्वेशन कैसे निकाली, हमने इधर आके ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा इज़ इक्वल टू ए टी। और अब हम टी अगर मालूम करें, ए इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब हमारे पास वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए हो जाएगा इज़ इक्वल टू टी। तो हमने यही इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। हमारे पास ये टाइम की इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की, हमने यहाँ लिख दी, और हमने ये टाइम की इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 है, इन जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। और हमने इसको पुट कर दिया, इस टी को इस टी की जगह पुट कर दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने। ठीक है, वी आई प्लस वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 एज इट इज़ लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद इस टी की जगह हमने पुट कर दी ये वाली वैल्यू, क्या आगे वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है, और अब देखिए आप यहाँ पर हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया, नीचे 2a, क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा था, 2a को हमने एक साल लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ ए वी एफ है और वी आई बी है, तो हमने वी एफ का स्क्वायर कर दिया और यहाँ हमने वी आई का स्क्वायर कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नीचे हमारे पास 2a एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ 2a डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2as से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसे वी स्क्वायर एफ और वी स्क्वायर आई भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन भी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।